धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वरुण गांधी ने जय श्री राम का नारा लगाने वालों की बैंड बजा दी है। ये बात कही जाए तो कुछ गलत ना होगा। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसके अलावा उन्होंने नाथूराम गोडसे जिंदाबाद करने वालों को तो फांसी पर चढ़ाने की मांग कर दी है। ऐलान कर दिया है कि उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ये दोनों वीडियो आपके सामने रखूंगा, और इन दोनों वीडियो को जब आपके सामने रखूंगा तो आपके जहन में सबसे पहला सवाल पैदा ये होगा कि भैया इतने बड़े हमले के बाद भगवा गैंग का खून क्यों नहीं खुल रहा है, किसी भाजपाई का खून क्यों नहीं खुल रहा है, किसी भोंपू मीडिया और उसके दलाल चटकार दंगाई पत्रकार के अंदर डिबेट करने की हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही है इस मुद्दे पर। दूसरा सवाल आपके जहन में आ सकता है कि अभी तक वरुण गांधी भाजपा में क्यों बने हुए हैं जब उनके ऐसे विचार हैं। एक सवाल यह भी आपके जहन में आ सकता है कि भाजपा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाल रही है, क्योंकि वो लगातार भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी की तरह। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी उत्तर प्रदेश के नेता नहीं है। वरुण गांधी उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से सांसद हैं और भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आप सर्च करेंगे तो पाएंगे 2017 में इनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था, लेकिन आखिर जो है चरणों के दौरान न जाने इनके नाम को गायब कर दिया गया। और हाल फिलहाल में जब अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो इनके अम्मा को मंत्रिमंडल यानी कि मेनका गांधी को मंत्रिमंडल से भी बाहर कर दिया गया है। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा समझा जा सकता है, मुझे लगता है उससे पहले आपको ये वीडियो देख लेना चाहिए जिसमें वो लोगों को सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अपनी ताकत को पहचानो। और मेरे अंदाज में अगर कहेंगे, मेरे स्टाइल में अगर कहेंगे, या भोंपू मीडिया वाले स्टाइल में अगर कहेंगे कि वो लोगों को उकसाने भड़काने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, जबकि उत्तर प्रदेश में उन्हीं की सरकार है, केंद्र में उन्हीं की सरकार है। सुन लीजिए उनकी जबानी। एक दूसरे की ताकत बनना है, एक दूसरे की आवाज बनना है। सोशल मीडिया पे अपने आंदोलन को ज्वलंत और करिए, इसको ताकतवर करिए। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हर जिले की इकाई एक एक मीटिंग ऐसे बुलाए, केवल ज्ञापन सौंपने के लिए नहीं, देखने के लिए कि अंत में कौन आपके साथ खड़ा है। मुझे परवाह नहीं है कि सरकार ए की है या बी की है। ए के सरकार में भी मैं आपका साथ दूंगा, बी के सरकार में भी आपका साथ दूंगा खुल्लम खुल्ला। और हक हम छीन के देंगे, हम हक अपना लेंगे, लेकिन हम हक अपना लेंगे अपनी ताकत एक करके और अपनी ताकत दिखा के। और जो आपके साथ नहीं है वो आमने सामने बात दिख जाएगी। आपको इस समय नेताओं की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपने ताकत को पहचानने की जरूरत है। नेता तो पीछे पीछे चलते चले जाएंगे। मुझे अपनी परवाह नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे परवाह है इस राष्ट्र की, इस राष्ट्र के नींव की, इस राष्ट्र के पसीने की। मैं भी, याद रखो, मैंने अपने पिता को आज तक नहीं देखा। मेरी माँ ने मुझे बड़े संघर्ष से बड़ा किया। मेरी माँ 23 साल की थी जब विधवा हुई। मेरी माँ ने कौन सा कष्ट नहीं झेला। तो मैं आपका दुख समझता हूँ, आपके दुख मेरे रगों में है, मेरे रगों में है। और याद रखना, वरुण गांधी की एक आदत है, जब लखीमपुर में किसानों को रौंद दिया गाड़ी से, तो केवल वरुण गांधी ने इस्तीफा मांगा मंत्री का, और किसी के माइका लाल की हिम्मत ने इस्तीफा मांगने की। अगर एक मजबूत और एक कमजोर की लड़ाई होगी तो वरुण गांधी हमेशा कमजोर के साथ खड़ा रहेगा। अगर कभी मुझे दिखेगा कि कोई गरीब के गर्दन पे हाथ डाल रहा है तो मैं उस गरीब के साथ खड़ा रहूंगा। मैं पीलीभीत में 1 लाख गरीबों के घर जा चुका हूँ। मैंने कोई बहुत बड़े उद्योगपति का घर पीलीभीत में कभी नहीं देखा। मैं कभी नहीं गया पैसे वालों के पास। हम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। आपने जो मानदेय की बात की, ये बात 110% 110% सही है।
जो मानदेय आपको मिल रहा है वो मानदेय नहीं है, वो आपकी तौहीन है, वो आपके मुंह पे एक तमाचा है। सुन लिया आपने वो कैसे लोगों को बोल रहे हैं सीधे तौर पे कि अपनी ताकत को पहचानो, सिर्फ ज्ञापन देने वाला काम मत करो। और वरुण गांधी हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है और हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं गरीब के घर जाता हूं, अमीर के घर नहीं जाता हूं। ये बहुत बड़ा हमला है वरुण गांधी की तरफ से प्रदेश सरकार पर और केंद्र सरकार पर। इसके आगे वरुण गांधी ने जय श्री राम का नारा लगाने वालों की किस तरीके से बैंड बजाई है वो भी देख लीजिए। एक हमारे भाई आए थे, वो बोले थे जय श्री राम, जय श्री राम। भाई मैं ये बोलूंगा कि आप सब में आकर बोलने का जय हिंद। देख लिया आपने, वरुण गांधी जय श्री राम का नारा लगाने वालों की बैंड बजा रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर सत्ता में बैठी केंद्र में चाहे प्रदेश में भाजपा की बैंड बजा रहे हैं। इन लोगों ने बाबरी मस्जिद के ताला खुलने के बाद से नारा लगाना शुरू किया था और आज तक इसी नारे के दम पर ये लोग सत्ता कब्जाते जा रहे हैं, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में, और फिर से 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सत्ता कब्जाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ऐसे में वरुण गांधी का ये कहना कि जय श्री राम का नारा मत लगाइए, जय हिंद का नारा लगाइए, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। लेकिन भगवा गैंग पूरी तरह खामोश है। अब अगली बात जो उन्होंने गॉड से जिंदाबाद बोलने वालों के बारे में कही है वो भी सुन लीजिए। मुझे शर्म आती है कि मैं एक ऐसे देश में रह रहा हूं जिसमें महात्मा गांधी जैसा संत पैदा हुआ और लोग कह रहे गॉड से जिंदाबाद। मैंने कहा इनको फांसी लगानी चाहिए जो महात्मा गांधी के हत्यारों की जय बोलते हैं। सुन लिया आपने, वरुण गांधी ने कहा मुझे शर्म आती है मैं कैसे देश में रहता हूं जहां गांधी जैसे संत हुए हैं और उनकी हत्या करने वाले गोडसे को जिंदाबाद कहा जाता है। ऐसे लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए। अब इतना बड़ा हमला होने के बाद तो सबसे पहले किसकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी जानते हैं आप? सबसे पहले प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सांसद जो अपने आप को साध्वी बताती है, मालेगांव आतंकवाद मामले के आरोपी है, जमानत पे रिहा चल रही है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अभी तक उनका भी खून नहीं खोला इस पूरे मामले में। इस पूरे मामले को लेकर हिंदू महासभा जो रात दिन गोडसे के मंदिर बनाने की और उनके नाम पर पुस्तकालय और न जाने क्या क्या बनाने की बात कर रही है, उनका भी खून खोलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन बहुत बड़ा हमला वरुण गांधी ने ये बोला है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वरुण गांधी आखिर इस तरीके से हमले क्यों बोल रहे हैं, पहले से इस तरीके से वो क्यों नहीं बोल रहे थे, और उनका जो ये बदला हुआ रूप है भाजपा आखिर इसको कब तक झेल पाएगी, या भाजपा की मजबूरी बन गई है कि ना तो वरुण गांधी को निकाल सकते, ना वो सुब्रमण्यम स्वामी को निकाल सकते, ना वो मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को निकाल सकते हैं जो किसान आंदोलन में कह रहे थे कि अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए गए, किसानों का आंदोलन समाप्त नहीं कराया गया तो संसद में कोई भाजपाई ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा और भी कई नेता हैं जो खुले तौर पर बोल रहे हैं, लेकिन उनमें इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं वरुण गांधी। जय श्री राम पर हमला बोल के और गोडसे जिंदाबाद वालों पर हमला बोल के। पर इतनी खामोशी क्यों है भाई, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसी किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।